शुरुआत बेसिकली आज से 8-9 साल पहले हमने की थी। बस एक आध बकरे से घर में ज़रा किया। कराची में 3-4 फार्म्स अलग हैं, पंजाब में जो है ना 2-3 फार्म्स अलग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों ने बोला फिर नादवात से मेहमान हम शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। रिहाइश के लिए, घर के लिए। तो वहाँ पे हमारा अपना घर था, वो हमने इनफैक्ट छोड़ा और जो है यहाँ पर जो है ना हमने रेंट पे लिया घर मेहमान में। ये अगर 3 साल पले ना तो ये इस कैपेबल जानवर है कि ये 900 to 1000 kg वेट गेन पे चले जाते हैं टोटल में। एक साथ करें फार्म को तो तकरीबन 3.5 से 4 एकड़ की जगह बनती है हमारे टोटल फार्म की, और जिसमें सब जगह हमारी ऑक्यूपाई फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जगह अभी फिलहाल इस साल के लिए कुर्बानी वालों के लिए मतलब मजीद नहीं है। इसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का वगैरह काम होता है, आईवीएफ होती है बेसिकली। सैरोगेट जैसे कहते हैं ना, सैरोगेट यहाँ पे रेसिपेंट एनिमल्स कहा जाता है। हम एक इम्पोर्टेड एनिमल्स का एम्ब्रियो बना के लैब में उसको एक आम देसी गाय में डालते हैं, तो हमारे पास जो बच्चा आता है बेसिकली वो इम्पोर्टेड होता है। अच्छा। तो हम एक आम देसी गाय से एक अच्छे नस्ल का बच्चा जो है ना वो ले लेते हैं, और हमारे फार्म से 2025 में रेडी हो गए जो 100+ एनिमल्स कुर्बान हो गए। इस साल हमें 100+ का हमें अभी भी है। अगला साल उम्मीद है कि हमें 200+ का जो है ना बच्चे रेडी हो गए, कुर्बानियों के लिए जा रहे होंगे। शुरुआत तो कर रहे हैं, तो क्या करना है, मैंने बोला भाई मैंने तो करना है, अब मुझे इसमें फायदा होगा नुकसान होगा मैं तो करता रहूंगा। तो फर्स्ट ईयर नुकसान हुआ, दूसरे साल ब्रेक इवन हुआ, तीसरे साल फिर नुकसान हुआ था, लेकिन हमने कंटिन्यू रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्दुल रहमान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सबसे पहले मेरे टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, हम सोच रहे थे कि आज की इफ्तार हम आपके साथ करें, तो बताएं आप अवेलेबल हैं? आ जाएं? जी जी इंशाल्लाह आ जाएं। ठीक हो गया। अच्छा वैसे आना कहाँ है? आपको गढ़ा बना होगा। गढ़ा? जी जी ये नॉर्थ। चलें ठीक हो गया, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो मुझे इफ्तार के लिए ज़रा ये आलू के समोसे कर दीजिएगा, साथ में ये जो छोटे पिज़्ज़ाज़ है ना ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये भी करते हैं। और हाँ, ये क्रिस्पी चिकन पेटीज नहीं भूलिएगा, और साथ में जूस भी रख दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का करम, दुआ चाहिए। भाई सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। कहाँ बुला लिया आपने, थैंक यू सो मच हमें अपनी दुनिया दिखाने के लिए। नहीं ये करम अल्हम्दुलिल्लाह, और करीम कैटल फार्म है ये आपके साथ इंशाल्लाह भी करके सब जो है ना आपने देखने इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे लग रहा है कि गुस्सा कर रहा है यहाँ पे हमारे आने से ना डिस्टर्ब हो गए हैं ये लोग। नहीं डिस्टर्ब नहीं हुए, बेसिकली बस देख रहे हैं अभी के कौन नए आए, तो रोज़ का हमें तो देखते हैं, लेकिन कोई नए आते तो थोड़ा सा ये ऐसे करते हैं थोड़ा। ये वाले जो है ना ये वाले बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा मुझे ज़रा थोड़ा बताएंगे आप कि आपको कैसे शौक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे मतलब इनको गुलाबी कहा जाता है ना, एम आई राइट? जी बिल्कुल। तो ये इनकी कितनी किस्में होती हैं, और ये एक यहाँ पे भी खड़े हुए इतने खूबसूरत से बैल। जी तो मुझे ये बताएं बेसिकली गुलाबी तो एक कलर है देखा जाए तो, लेकिन अब ब्रीड भी एक तरीके से डेवलप बन गई है कि इसके ब्रीडर्स मार्केट में आ गए। असल एक्चुअल जो बेसिक जो हमारी ब्रीड्स होती है वो 4-5 हैं देसी, जिसमें साहिवाल, रेड सिंधी, आपका जो अब नए जो आ गए ब्राह्मण वगैरह, एंगस हो गए, ये सारे नई चीज़ें अब मज़ीद आ गई हैं। और मिल्किंग साइड चले जाएं तो जो है वो गिरलैंडो नया आ गया है, फ्रीजन आ गई, तो बहुत सारे जो है ना मार्केट में चीज़ें आ गई हैं अब तो। ज़बरदस्त। अच्छा आपका क्या बचपन भी इन्हीं के साथ गुजरा है? कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब देखें जानवरों से तो सबको मोहब्बत होती है, ठीक है, पर गाय, बैल, बकरे, इन सब से ऐसी मोहब्बत कि आपने फार्म ही स्टार्ट कर लिया? देखें हमारा बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही है, जानवरों से एनिमल लवर बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा हूँ, हर लिहाज में, हर जानवर के हवाले से ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इसमें, मगर क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी भी, फिर इसमें ये प्लस एक थोड़ी से मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा और ख़ानदानी एक तरीके से मोहब्बत। बड़ों ने, अब्बू ने, चाचा ने ख़ास तौर पे जो है ना वो लेके जाते, अच्छे जानवर लेकर आते थे, हम उनको रखते थे। तो बस वो शुरुआत बेसिकली आज से 8-9 साल पहले हमने की थी। तो उसमें बस एक आध बकरे से घर में ज़रा किया, फिर वो एक लांडी, फिर घर, तो बस वो करते कराते जो है वो अल्लाह पाक ने यहाँ पहुँचा दिया कि आज कराची में 3-4 फार्म्स अलग हैं, पंजाब में जो है ना 2-3 फार्म्स अलग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा बचपन का कोई ऐसा यादगार मौका है आपका
कि आपने बड़ी जिद की हो अब्बू से कि मुझे ये स्पेसिफिकली ये वाला जानवर चाहिए और उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होने वाला? नहीं, ऐसा हुआ था कि मैंने जिद की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब्बू तो मना ही कर रहे थे, बट चाचा ने जो है ना बेसिकली वो दिलवा दी थी। और मैंने यानी चाचा फेवरेट? ऐसा था कि वो मैं रो दिया था और बहुत छोटा था मतलब, और उस वक्त की मार्केट के हिसाब से जो है वो देखा जाए तो वो एक थी बछड़ी थी इनफैक्ट 40,000 के हिसाब से, बट वो अड़ गया व्यापारी और 44,000 में ली थी। मुझे इतना याद है अच्छी तरीके से सौदा। तो वो बस ऐसा था उस टाइम पे जो है ना ये रेट्स वगैरह इस तरीके से। तकरीबन ये अब मैं ख्याल 15 से 20 साल या शायद 20 साल पुरानी बात होगी। क्या वो वक्त था ना कि जब आप इतना जिद कर रहे थे एक गाय लेने के लिए, और आज आप खुद माशाल्लाह इतनी किस्म की सबको आप जो है नॉर्दर्न बाईपास में पूरी प्रॉपर एक मंडी लगती है स्पेसिफिकली, आपका वहाँ पे पूरा कियोस्क लगता है और क्या क्या जानवर आते हैं भाई। अच्छा मैं देख रही हूँ वहाँ पे आई थिंक सो बैल है सारे। जी जी ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली हमारे होम ब्रीड्स के जो हमारे अपने फार्म के पैदा हुए हुए बच्चे हैं और छोटे, मैं आ जाए आपको दिखाता हूँ। जी जी। तो जो अभी उम्रों में जो है वो तकरीबन ऐसा है कि जिनके नेक्स्ट ईयर पे इन्होंने मिनिमम जाना ही है 2027 तक। अच्छा। और कुछ ऐसे भी हैं जो 2028 तक जाके रेडी होंगे। सही। तो ये वो सेक्शन है जिसमें ना ये बच्चे हैं। तो और हमारे इन सबको कितना वक्त लगता है? इनका खर्चा टोटल कितना आता है? मैं पूछूं आपसे कितनी ऑल्टो लगती है आपकी पर महीने? देखें यहाँ पर बेसिकली जो एक मिनिमम साइड कहने तो 30,000 पर मंथ एक जानवर पे खर्चा जो है ना हम चार्ज करते हैं। जैसे साइज जिस तरीके से बढ़ता रहता है, आपने वो वाले जानवर देखे उनकी इंटेक ज्यादा है सब कुछ, तो उस हिसाब से उसकी जो है ना खर्चे ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से अब ओवरऑल देखा जाए तो काफी बड़ा एक है सेटअप। तो हमारा यहाँ पे दूसरी तरफ भी इंशाल्लाह भी चलेंगे तो आपको दिखाऊंगा। बाकी होम ब्रीड्स में अगर आप कहें तो वो पीछे की तरफ है। अब ये उम्रों में जो रेडी होने की जाता है, आपने बात की, जाहिर है 2 साल में 2 दांत हो जाता है, कुर्बानी लायक हो जाता है। बट इस तरीके से कि ये अगर 3 साल पले ना तो ये इस कैपेबल जानवर है कि ये 900 to 1000 kg वेट गेन पे चले जाते हैं टोटल में। तो ये एक बहुत मैसिव जानवर था। अभी आपको लेके चलेंगे जो एक और फार्म पे, वहाँ पे इस तरीके के बछड़े दिखाएंगे कि जो है ना वो किस तरीके का वो 1000 kg का जानवर कैसा होता है। जबरदस्त। अच्छा शुरू में तो जाहिर सी बात है आपके पास कारीगर नहीं होंगे, काम करने वाले लोग नहीं होंगे, और आपने सिंगल हैंडेडली इसको संभाला होगा, या आपके साथ आप ही है या फिर कोई और भी है? मेरा बिल्कुल मेरा भाई है समीद, साथ है। वो इत्तेफाक है आज कहीं और काम पे गए वरना होते साथ। तो उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से वो और मैं साथ हैं। फिर उसके बाद जाहिर है लोग और जुड़े हैं और हम लोग बेसिकली जो है ना हम लोलों ने जब काम स्टार्ट किया था ना तो ऐसा ही है कि इनफैक्ट मैंने अपने घर की गैलरी में रखे थे बकरे फर्स्ट जो परचेजिंग थी। अम्मी ने आपको कुछ कहा? नहीं, अम्मी ने सबसे दिलवाया था अम्मी ने तो जाके। हाँ, वरना उमूमन यही होता है ना, अम्मी कहती है बेटा ये बकरे भी लीजिए, आप भी लीजिए और खुदा हाफ़िज़। नहीं, यही सपोर्ट थी आई गेस जिसकी वजह से आज यहाँ तक हम पहुँच सके हैं। अदरवाइज ये मुमकिन नहीं था, हमारे घर वालों की जो सपोर्ट थी। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि हम शायद उसी वक्त ही रुक जाते। हाँ। क्योंकि ये तो है इसमें टोटल 100% जो है ना घर वालों की सपोर्ट है। अच्छा, वेरी नाइस। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी अम्मी ने भी आपको सपोर्ट किया, आपके चाचू ने भी आपको सपोर्ट किया, अब्बू ने भी, सबने किया। बिल्कुल। इसी ये सबसे बड़ी वजह है जो आज इतने सारे जानवर जो हम देख रहे हैं ना फार्म में, बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें टोटल क्रेडिट मैं घर वालों को देता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये शायद इससे ज़्यादा आपको और पता चलेगा घर वालों की सपोर्ट। हम लोग बेसिकली रहते थे नाज़माबाद में, वहाँ पर ही हमारे एक छत पे हमने एक सेटअप डाला था 2019 में। 19 और 20 हमने वहाँ पे बेसिकली गुजारी थी। तो कोविड का टाइम था। अब जब हम लोग वहाँ से हम लोगों ने देखा यहाँ पे काम बढ़ गया, यहाँ पे अब मुमकिन नहीं है कि हम छत पे, और 5th फ्लोर था वो, 5th फ्लोर पे बगैर लिफ्ट के हम लोग का डेली बेस का मेरा 3-3 4-4 मरतबा जाना आना होता था। तो अब्बू एहसास करते थे कि भाई ये क्या ख़त्म हो जाओगे तुम। तो ये सिलसिला था। फिर उसके बाद हुआ ये कि हमने बोला कि नहीं भाई हमारा काम बढ़ रहा है, इंशाल्लाह जो है वो अब कुछ ज़मीन की तरतीब करनी पड़ेगी। और फिर हमने लांडी में, एक दोस्त ने हमें सजेस्ट किया था, तो लांडी बोलो गडाब। फिर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे 2021 में, 20 में इनफैक्ट आए थे। और तो हम लोगों ने यहाँ पर जब आके एक सेटअप करा तो फिर वो बकरे और बछड़े शुरुआत की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो करते ये। और अब मैं आपको जो असल बात बतानी वो ये थी कि हम लोग जब लांडी शिफ्ट हो रहा था ना फार्म को, तो घर वालों ने बोला फिर नाज़माबाद से मेहमान हम शिफ्ट हो जाते हैं रिहाइश के लिए, घर के लिए। तो वहाँ पे हमारा अपना घर था, वो हमने इनफैक्ट छोड़ा और जो है यहाँ पर जो है ना हमने रेंट पे लिया घर मेहमान में।
और फिर वहाँ से पिछले फिर जो है यहाँ ना पे। टाइम से रह रहे हैं। ओह माय तो गॉड, ये यानी सीन है। इतना लंबा सफर। हाँ बस ऐसे ही घर वालों की इतनी सपोर्ट थी तो ये हाँ। मुमकिन हुआ ना। आज मैं जरा जबरदस्त। आपको हाँ जी, फीमेल please आ की जाएं। तरफ लेके चलते हैं। फीमेल सेक्शन एक है हमारे, हाँ ये जी। बेसिकली हमारे, मैं आपको बता दूं हमारा टोटल अगर एक साथ करें फार्म हाँ। को तो तकरीबन 3.5 से 4 एकड़ की जगह बनती है हमारे टोटल फार्म की, और जिसमें सब जगह हमारी ऑक्यूपाई फुल है सही। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जगह अभी माशाल्लाह, फिलहाल इस साल के लिए कुर्बानी वालों के लिए मतलब सही मजीद है। नहीं है। ये हमारा ये वो खवातीन सेक्शन का है, सेक्शन ये आ गया। हाँ बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है, इसमें सिर्फ फीमेल्स है। तो जरूरी भी है, तंग हो बस जाती अंधेरा होंगी। होने वाला है अरे अब। माशाल्लाह, तो यहाँ पे हमारी फीमेल सेक्शन है, इसके अलावा हमारा एक सेक्शन और है सही। और वहाँ पे हाँ भी बिल्कुल, बछड़े हम सारे। चलते हैं जरा इनको तो देखें हम। अच्छा, यूजली वैसे आपका रमजान का क्या रूटीन होता है? आप ज्यादातर यहीं होते हैं? क्योंकि देखिए बकरा ईद में तो आप कहीं पे भी नहीं मिलता, आप जो है ना सब इन्हीं के साथ मिलते हैं बकरा ईद पे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग दोपहर में बेसिकली रमजान में जो है ना दोपहर में आ जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम लोग तकरीबन अगर हमें घर पे रोज़ा खोलना होता है तो हम 6 बजे निकलते हैं बिल्कुल आखिर में ना, आधे घंटा भी नहीं लगता हमें पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमें रोज़ा यहीं खोलना होता है तो हम जाहिर है यहाँ पे काम कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, कभी एहतमाम से खोलते हैं, कभी खजूर पानी करे खोल लिया, काम करा, उसके बाद घर जाके सारी कर लेते हैं। कितनी टफ लाइफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका ख्याल रखना, कभी बीमार हो गए। अच्छा, जब रमजान में कोई बीमार होता है जानवर यहाँ पे? बिल्कुल रमजान में नहीं, वैसे भी बीमारी चलती रहती है। और नजर भाई बस सही है हमारा, सॉरी हाँ कोई बात नहीं। तो हमारा जो तरतीब है बेसिकली डेली बेस की है। ये लाइव स्टॉक का काम है, जैसे इंसान होते हैं, इंसान जैसे इनमें भी हमारे पास आपने देखा, मैंने होम ब्रीड्स अभी वहाँ लेके चले गए ब्रीडिंग पे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जैसे बच्चे हमारे यहाँ पैदा भी होते हैं, हाँ। तो मतलब फुल एक बिल्कुल ऐसा होता है कि बस है ना, बहुत खुशियाँ भी होती है, फिर उसके बाद बीमार हो जाए तो टफ टाइम भी होता है, जानवर इनफैक्ट एक्सपायर भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको 1-2 साल पाला हो और फिर वो इस तरीके से किसी बीमारी के से चला जाए तो बड़ा टफ होता है। ये हमारा फीमेल सेक्शन है। सही। और अच्छा, इसमें मिक्स है देसी ब्रीड्स और आपकी इंपोर्टेड ब्रीड्स मिक्स होती हैं? इंपोर्टेड यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इंपोर्टेड तो हमारा तमाम सेटअप दुनियापुर में है हमारा। अच्छा। ना दुनियापुर में, पंजाब में जाकर मैं बता रहा हूँ, वाइट अजीम के नाम से हमने लैब लगाई है बेसिकली, और हम लोग बेसिक वहाँ पे IVF टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इसके बारे में मुझे बताएं जरा। ये बेसिकली ऐसा है कि आपका इसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का अगर काम होता है, IVF होती है बेसिकली सैरोगेट, जैसे कहते हैं ना सैरोगेट, यहाँ पे रेसिपेंट एनिमल्स कहा जाता है। हम एक इम्पोर्टेड एनिमल्स का एम्ब्रियो बना के लैब में उसको एक आम देसी गाय में डालते हैं, तो हमारे पास जो बच्चा आता है बेसिकली वो इम्पोर्टेड होता है। अच्छा, तो हम एक आम देसी गाय से एक अच्छे नस्ल का बच्चा जो है ना वो ले लेते हैं, और बहुत एक अच्छा, क्योंकि इंपोर्ट कराने जाते हैं तो मिनिमम साइज अगर ले ले तो 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक की जो है ना वो एक फीमेल आती है बाहर से, और यहाँ पर हम उन्हीं के जरूर बच्चे ले लेते हैं एक आम गाय से। अच्छा। 2-2.5 लाख की गाय से, और फिर उसके बाद सर्विसेज है। लेकिन ये क्या टफ काम है, लेकिन हम ये इस तरीके से टफ तो है, बिल्कुल है। तो इसमें कौन सी ब्रीड जो है वो शुमार होती है? हमने बेसिकली अभी फिलहाल इनिशियल जो है ना वो करे हुए ब्राह्मण पे। अच्छा, और ब्राह्मण मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड ब्राह्मण की है, क्योंकि देसी लुक है उसका और अच्छा बीफ के हिसाब से होती है वो। बेसिकली असल में ना जानवर इस तरीके का है कि अपनी ना गोश्त की पैदावार बहुत अच्छी बढ़ाता है, तो वो बीफ ब्रीड कहलाती है। जबरदस्त। ये सीन आज चले हम आपके दूसरे फार्म्स पे चलते हैं। बिल्कुल। आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई हैं, तो अब जाहिर सी बात है आप खुद भी जानवर का काम करते हैं, तो आपको स्टेक्स खाने का शौक है? नहीं, मुझे इस तरीके कोई ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कोई स्टेक्स खाने का शौक नहीं है, कोई खाना पीने का शौक नहीं है? पीने का तो अपनी जगह है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे नहीं है। नहीं कोई ऐसा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप क्या रेकमेंड करेंगे रमजान में? दाल चावल ज्यादा पसंद है। अच्छा, दाल चावल ज्यादा पसंद है, तो दाल चावल कोई के ऐसा साथ नहीं है कि मैं किसी चीज के नखरे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब सब्जी वगैरह सब सही। अच्छा, तो दाल चावल के साथ शामी कबाब नहीं होते फिर? हाँ बिल्कुल होते हैं। हम लोग अभी वहाँ जाते हैं अक्सर पंजाब, तो वहाँ पर तो ये वहाँ का ट्रेंड है कि पुलाव के साथ जो है ना वो एक शामी कबाब भी जो है ना हाँ बिल्कुल, ये तो मस्त होता है। अच्छा, मैंने देखा कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो ज़्यादातर काम किया है वो गाय बैल और आपकी जितने भी भेड़ मतलब होते ना, भेड़ हो गए, इन सब पे किया, लेकिन आपने उस पे नहीं किया, शीप्स वगैरह पे नहीं किया? नहीं, हमने या बकरों पे नहीं किया? नहीं, हमने ऐसा किया है, और हमने इनफैक्ट स्टार्ट भी बकरों से किया था, क्योंकि इनिशियल हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने जमा करके काम शुरू किया था वो 50,000 थी। अच्छा। उस वक्त हमने 2018 में, तो 2018 में 50,000 में हो गया था। 50,000 में हमने बेसिकली कोई बकरे जमा किए थे। यही तो बता रहा हूँ, बकरों से स्टार्ट किया था। उस वक्त हम लोग ये जाहिर अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ा जानवर,
तो बकरों से इनिशियल स्टार्ट करके फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है ना उसको लेके गए, इस लेवल पे आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मेरा बेसिकली सवाल आपसे ये था पूछने का कि फिर दम पुख्त के लिए हाँ, सबसे दुम्बे, अच्छा सॉरी आपने पूछा। कौन सा दुम्बा होगा? जी देखिए अज़ान हो गई है। चले रोजा खोल लेते हैं हाँ, मेरे ख्याल बिल्कुल, में। रोजा अच्छा खोल ये लेते हैं। सेक्शन है हमारा और यहाँ पे भी ठीक बछड़े है। हैं सारे और हाँ, बिल्कुल हाँ रोजा खोलते हैं। आ जाए, आप आ जाए, खजूर मंगवा लेते हैं, खोलते हैं रोजा। खजूर लेकर आओ, खजूर पानी ला रहे। ये इफ्तार तो स्टार की हिस्ट्री में पहली बार है कि हमने ऑन कैमरा जो है वो इफ्तार किया है। और हम तो करते ही रहते हैं। आप तो करते ही रहते हैं। अच्छा फार्म पे होते ब्लॉग्स हैं। जो बनाते हैं ना उनका यही होता है कि उनको कैमरे के आगे ही करना पड़ता है, तो आई एम श्योर आप यूज्ड टू होंगे। नहीं कोई वो नहीं, बहुत कुछ ही कर लिया आप तो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की लाइन में भी ना तकरीबन मैं आपको अगर ये बताऊं कि तकरीबन 2014 से आप लगाए तो 12 साल जो है वो हो गए। आ जाए इस तरफ हम हाँ थे, जी आ जाए, इस तरफ थोड़ा सा मैं आपको दिखाना हमारी चाहूँगा। कंप्लीट हो जाए ना बात जरा। जी हाँ जी, तो कितने तो साल हो गए आपको सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में 2014 में मुझे एक बंदे ने ज़बरदस्ती जो है ना बोला था कि मेरे पेज कौन के थे एडमिन वो? बन जाओ। वो भी मेरे से आज तक नहीं मिले। वो बेसिकली फैसलाबाद आई गेस, फैसलाबाद के थे। उन्होंने बोला यार कराची में बहुत अच्छा शौक होता है, और मैं बेसिकली ना हर साल जब भी चाचा के साथ अब्बू के साथ जब भी जाता था ना मंडी, तो मैं क्या करता था, तस्वीरें लेता था बस जानवरों की। अब होता ये था कि तस्वीरें जो है ना मैं फेसबुक आईडी पे अपलोड करता था, बहुत अच्छे अच्छे जानवरों की खूबसूरत, और कभी रेट बता दिए कभी कुछ। तो क्या वो उन्होंने बोला यार ये मेरे पेज पे करना शुरू करा। मैंने काफ़ी मना किया, मुझे समझ नहीं, पता नहीं क्या घबराहट और ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करके करा। और फिर उसके बाद से जो सिलसिला चला है तो फिर आज तक नहीं रुका है। वाह भाई। अच्छा वैसे कुछ लोग समझते हैं कि जो कैटल फार्मिंग का बिजनेस होता है ना वो सिर्फ ईद उल अज़हा तक ही महदूद होता है, तो आप क्या कहते हैं इस पे कि वो 365 डेज चल रहा होता है या सिर्फ ईद उल अज़हा पे ही महदूद होता है? मैं अगर ऑनेस्टली अब बात करूँ, मैंने अपना जो मैकेनिज्म बना लिया है ना, वो जो है इस तरीके से बना लिया है कि मैं इनफैक्ट बकरा ईद पे फ्री होता हूँ। हाँ, मैं अपना टोटल 2 साल ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल फ्री होकर अपना मंडी में शौक करते हैं, और उसके अलावा में जो है हम पूरा साल काम करते हैं। वाकई? हाँ, क्योंकि हमारा बकरा ईद बेसिकली अब देखें जिस हिसाब से जो भी एक सिलसिला चल रहा है, हाँ। उसमें होता ये है कि अप डाउन इतना ज़्यादा है, फ्लक्चुएट इतनी ज़्यादा प्राइसिंग होती है कि खरीदने जब जाते हैं हम एनिमल को, अच्छा एनिमल एक्सपेंसिव मिलता हाँ, है, बिल्कुल ऐसा उसको ही है। अच्छे खिलाई पिलाई करके पालो। कराची में हमें कॉस्ट भी बहुत बैठती है। उसके बाद जब उसको सेल करने जाओ तो प्राइस नहीं मिलती, तो फिर बेकार है, काम के शौक भी खराब हो रहा है, कारोबार भी खराब। तो हमने बेसिकली इस पर थिंकिंग ये करी कि हम क्या करते हैं, एनिमल्स को परचेज करके किसी क्लाइंट को दे देते हैं, कुर्बानी वाले को, उसी ठीक है, अपना इनिशियल प्रॉफिट रखा, क्लाइंट को दे दिया। उसके बाद उसको सर्विस देते हैं पूरे साल की। उसमें हम एनिमल की पूरी टेक केयरिंग, उसकी वैक्सीनेशन, हर लिहाज में उसको, वो बेफिक्र होता है। वो महीने में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा अपने बच्चों के साथ आता है, जानवरों को प्यार करता है, देखते हैं। हेल्थ की रिपोर्टिंग हम लोग मंथली करते रहते हैं कि भाई इस महीने इतना वेट गेन हुआ है, कैसा चल रहा है। बिफोर आफ्टर मेरे आजकल मैं डाल भी रहा हूँ अपने चैनल पे, तो वो भी पता चल जाता है, लोगों को भी पता चलता है कि भाई कैसे चले नहीं चल रहे। तो क्या है कि पूरा साल का ये हमारा काम होता है, और बकरा ईद हम सुकून में होते हैं, लोगों के जानवर जा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है पिछले साल भी हमारे फार्म से 2025 में रेडी हो गए जो 100+ एनिमल्स कुर्बान हो गए। इस साल हमें 100+ का हमें अभी भी है। अगला साल उम्मीद है कि हमें 200+ का जो है ना बच्चे रेडी हो गए कुर्बानियों के लिए जा रहे हैं। जी नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे देखा जाए तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया ने ना ज्यादा कैटल फार्म्स को ना हाइप दे दी है। उसकी वजह से ना मैंने नोट किया कि जब मंडी लगती है ना बकरा ईद पर, तो बहुत रेट्स हाई होते हैं, व्लॉग्स बना के, रील्स बना के। आपका इस पे क्या कहना, इन्फ्लुएंस है ज्यादा इस चीज में? देखें, अगर ऑनेस्टली बात करूं, फ़र्क तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ का जो टोटल अगर कहे ना, टोटल में ऐसा नहीं है कि टोटल सोशल मीडिया का किरदार है। उसकी वजह ये है क्योंकि देखें इन्फ्लेशन जो है ना वो अपनी जगह हुई है, उसमें सिर्फ इस तौर पे तो नहीं है कि यार मीडिया की वजह से इन्फ्लेशन हुई है। इन्फ्लेशन तो अपनी जगह हुई है ना, वो आपके नॉर्मल आटे दाल के भाव जिसको कहते हैं, वो आपको पता है कैसे है, पेट्रोल वगैरह हर चीज़। अब जो बात होती है ना कि यार सोशल मीडिया का, उसमें ये मसला ये आ गया है कि पहले जानवर पूरा रेडी होके बकरा ईद पर आता था। अब क्या होता है, वो बचपन में ही बहुत एक्सपेंसिव बिकने लग जाता है अपनी खूबसूरती की वजह से। हर किसी के पास टिकटॉक अकाउंट है, चाहे कोई व्यापारी है, कुछ भी हो। सिर्फ ये नहीं है कि जो है ना वो हम यहाँ पर आते कराची वाले, अब हर कोई टिकटॉक या वैसे ही सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वीडियो लगाई, वो बच्चा है ना काफ़ी महंगे बिक जाता है। जो
उस पर कोई मेहनत नहीं हुई, तो वो क्वालिटी की ऐसे। तो ये सारी बात है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सोशल मीडिया है किरदार है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत बयानी करते हैं सोशल मीडिया पे आके, उसका जानवर का जितना वजन है, कद है, उसका हाँ वो ज्यादा मुख्तलिफ दिखाते हैं, बताते हैं, इन रियलिटी कुछ और होता है, ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, उसके बाद धोखा वगैरह, ये सारी चीजें अपनी जगह। ऐसा ही है। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैं देख रही हूँ ये वाले जो हैं ये साहबजादे बहुत गुस्सा हो रहे हैं। नहीं गुस्सा कोई नहीं होगा, ये बस शक्ल से देखने में हम यहाँ से गुजरे और एक हमें टक्कर लगे। ये बेसिकली बच्चा है और अगले साल का। ये इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता है? नहीं ये बच्चा अभी छोटा खीरा है। इनकी तो पहचान क्या होती है? इनकी दांत पहचान होती है उम्र के तौर पे? जी या हाँ, कि अगर हमें जो पहचान करना तो दांत होते हैं कि वो 2 साल में, उमूमन 2 साल से 2.5 साल में देसी जानवर दांत करता है 2। और जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स होती है, ब्राह्मण कह लें आप, वो जो है ना 18 महीने से 24 महीने के। ये कौन सी ब्रीड है? ये अपना देसी ब्रीड है, चोलिस्तानी कह लें आप। बिल्कुल सही। अच्छा माशाल्लाह से। और ये कितने महीने का है? ये अभी तकरीबन होगा 19-20 महीने का होगा। 19-20 महीने का। अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये 19-20 महीने में इतनी है। मैं इंशाल्लाह आपको माशाल्लाह फिर खिलाई पिलाई के बाद तो ये और ऊंचे निकलेंगे। जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये फिर इतना नहीं बढ़ेगा जितना हमारे जो मैं जब बार आपसे कह रहा हूँ, अभी चलेंगे वहाँ पे दिखाऊंगा। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं ऐसा क्योंकि बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। क्या मुझे कह रहे हैं कि ये बछड़े हमारे सब इंशाल्लाह कुर्बानी वालों के, कुछ इसमें बच्चे हैं, सब बाकी जितने भी दिखाए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी वालों के, कुछ इस साल के हैं, कुछ अगले साल के। जबरदस्त। तो मैं कहूँगा अब हम पहले ब्रीडिंग फार्म चल लेते हैं, चले प्लीज, हम वहीं पे चलते हैं। ब्रांच 2 चलेंगे जहाँ बड़े। जबरदस्त हो गया। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह, आपका निजाम क्या है पूरा ब्रीडिंग फार्म का। चलते हैं इंशाल्लाह। चले आ जाए। चले थोड़ा सा बस फार्म आगे, तो गाड़ी में चलते हैं इंशाल्लाह। जरूर। फिर वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो बेसिकली आपने हर जगह डिफरेंट पोर्शन बनाए हुए हैं फार्म। देखिए बनाए तो नहीं है, मजबूरी ये यहाँ के तो हमने बेसिकली किया है। असल बात ये है कि जब हम यहाँ आए थे ना, तो हमने समझ लें 1000 गज का फार्म शिफ्ट किया था आज से यहाँ पे 5 साल पहले। वो हमारा फार्म अलग था, डिफरेंट था। वो फिर क्या हुआ कि वो हमारा क्योंकि वो छोटा पड़ने लगा, हम लोग फिर यहाँ पे 2000 गज जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ना, वो हमारा ये वाले सेक्शन में 2000 गज फर्स्ट था। अच्छा। उसके बाद हुआ ये कि हमने फिर एक और सेक्शन किया, ठीक हो गया। फिर हमने ये जो तीनों सेक्शन अभी जो कवर किए, फिर ये किए। सही। उसके बाद हमने बेसिकली जब 1-1.5-2 साल हमने ब्रीडिंग पे काम करना शुरू किया था 4 साल पहले। अच्छा। पहले 2 साल अपने हद तक रखा। सही। फिर उसके बाद जब काम हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा राज आया, समझ आया, काम अच्छा चलने लगा, तो हमने उसका बेसिकली 2024 अक्टूबर में अच्छा फार्म शिफ्ट किया था पैदल। अभी जैसे हम जा रहे हैं ना ये फार्म पे, जी ये पैदल शिफ्ट किया था 20 एनिमल्स के साथ, फीमेल्स। और माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 फीमेल्स यहाँ पर हैं। माशाल्लाह। और पंजाब में अलग है, वो पंजाब की तादाद इससे ज्यादा है माशाल्लाह, डबल समझ लें। वाकई आपका पैशन जो है वो दिख रहा है। मैं इस वक्त सुन रही हूँ ना, आपको तो नजर आ रहा है कि आप कितने पैशनेट हैं अपने जानवरों को लेके, अपने कारोबार को लेकर। माशाल्लाह। बस ये हमारा जो फार्म है, ये बेसिकली हमारा ब्रीडिंग सेक्शन है। ठीक है, ब्रीडिंग यहाँ पर जो है वो हमारा तमाम जो एनिमल्स है ना, वो सारे एज अ पर्पस फॉर ब्रीडिंग है। ठीक है। इसमें हमारे डक्स हैं, ये उल्टे हाथ पे अभी। अच्छा। यहाँ पर हमारे अलग अलग एज के एतबार से बच्चे होते हैं। सही। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारा सारे फीमेल सेक्शन है। अच्छा, फीमेल सेक्शन है। क्विकली यहाँ के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम चलते हैं। चले आ जाए। अरे वाह भाई, ये वो कहते हैं ना कि नेचुरल खुशबू एक अलग खुशबू होती है। अच्छा मैं वहाँ देख रही हूँ, जी। आप बहुत जल्दी से इधर आ रहे हैं, मेरी नजर पकड़ गई है वहाँ पे बच्चे। मुझे पहले वो देखना है। आप देखें, बेसिकली ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज हैं। और हम इनको आप देख सकते हैं। अगर मैं रिक्वेस्ट है इसको ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा हम लोग इस पे बहुत ज्यादा अभी करते रहते हैं एहतियात, क्योंकि हम लोग इससे नुकसान ले चुके हैं ना। हाँ, हमने एक दिखाया था और वो 7 दिन में यहाँ पे एक्सपायर हो गया। फिर आप लोग क्या करते हैं? जैसे अगर आपके फार्म पर के बाद जो है ना उन बच्चों को दिखाते हैं। जैसे आपके फार्म पे अगर कोई बच्चा होता है पैदा, तो आप लोग क्या करते हैं? सदका वगैरह निकालते हैं उसका, या फिर ऐसे ही शुरू हो जाते हैं? नहीं, देखिए वैसे ये हमारे अपने भी एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा ये होता है कि ये इंडिविजुअल भी लोगों के हैं, हमने ये एनिमल्स सोल्ड भी करते हैं ना। तो ये हमारी फीमेल्स जो है ना, ये जिसमें हम जो प्रेग्नेंट होती हैं वो हम सोल्ड कर देते हैं कस्टमर्स को। तो आपने सुम्बो की बात कही थी, उससे वो रह गई थी, यहाँ पर वो कंटिन्यू हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर ये अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं
इससे हमारी वो बच्ची है जो इनफैक्ट जो मैंने, हमारे पास डॉक्टर तो कुछ टाइम था नहीं, या कोई और बंदा भी नहीं था, ठीक है। छत पे हमारे जो सेटअप था ना, वहाँ पर अपने हाथों से जो है ना उसको बॉन्ड कराया था एक फीमेल से, और वो बच्ची यहाँ पर है। उसके बाद से सारी ये जितने अभी है, इसमें मैं पिछले 3 सालों में 4 सालों में जो है ना दुम्बे जो है वो कुर्बान कर चुका हूँ। अच्छा। और फीमेल्स जो है ना सारी ये बढ़ती रहती है। अच्छा, ये सारी फीमेल्स हैं यहाँ पे। फीमेल्स और ये अभी हमारी कोई आपका हुआ है भेड़ का बच्चा हुआ है अभी पैदा कोई? अभी रिसेंटली तो नहीं हुआ, तकरीबन अभी 4 महीने का हो गया होगा, 3 से 4 महीने। अभी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो गोश्त खोर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ लोग अपने शौक के लिए भी दुम्बे लेके जाते हैं फार्म, कैटल फार्म से। तो आपके पास इस तरह के आते हैं केसेस? नहीं, हमारे पास होते ही लिमिटेड है, बहुत कम मैं अपने कस्टमर्स को दे पाता हूं। कोई आएगा तो हम मना कर देंगे उन्हें? हाँ, असल में हम अपने घर के लिए कुर्बान करते हैं जो नर होते हैं। अच्छा। बाकी मैं यहाँ से अगर आपको, अब यहाँ कैमरे में तो मेरे ख्याल में नहीं दिखेगा, लेकिन आप वैसे देखें ना, ये तकरीबन यहाँ से 1.5 एकड़ का ये पीछे जगह है। अच्छा, और जो कि सेक्शन वाइज बटी हुई है। एक पार्टीशन में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चे हमारे जो थोड़े बड़े हो गए, जिनकी उम्र है तकरीबन 2.5-3 महीने 2 महीने इस तरीके की है, जो यहीं पे पैदा हुए हैं सारे, और यहीं पे इंशाल्लाह परवान कर रहे हैं। और जो तकरीबन वो 6-7 महीने के हो जाते हैं, हम उनको ब्रांच मूव कर देते हैं, बेसिकली इस तरीके से होता है। अच्छा, जब आपने इनिशियली केटल फार्मिंग स्टार्ट करी थी तो उससे पहले आप क्या करते थे? मैं बेसिकली मदरसे में था। अच्छा। और उसके दौरान मैं जब लास्ट ईयर था मेरा दौरे हदीस का, तो बेसिकली जो है मैं वहाँ पर ही मैंने इसको 2000 मैंने बताया था 18 में हमने बेसिकली स्टार्ट किया था। तो 2019 में मैं फरागत थी, मेरा एंड हो रहा था दौरे हदीस, तो उसमें हमारा फर्स्ट ईयर बकरा थी हमारी 2019 की। तो बस काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैंने घर में परिंदे रखे थे। अच्छा। ऐसे ही, वो भी मदरसे के दौरान बिल्कुल। और जब ये स्टार्ट किया तो अम्मी ने ये बोला कि फिर एक करो चीज। अच्छा। या तो ये, हाँ, क्योंकि यानी अम्मा जान का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है, हिस्सा है, और बहुत बड़ी सपोर्ट है आपकी इन सारे काम में। आई थिंक सो बरकत भी इसी वजह से है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी छोटे अच्छा, ये सारे वो बच्चे हैं जो यहाँ पे अभी तकरीबन 2.5-3 महीने, मैक्सिमम इसमें 3.5 महीने के बच्चे हैं, और सारे जो है ना ये यहीं पर ही इसी फार्म पे ही पैदा। अच्छा, वेरी नाइस। अरे क्या एक्साइटमेंट क्या होती है कि जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो? अच्छा, अब जो है थोड़ी सीधी बात है, अब क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो चुके हैं, अब एक्साइटमेंट वो नहीं, मैं आपको पहले बच्चे का एक्साइटमेंट नहीं बताता हूँ। हम फार्म पे उमूमन हम लोग निकल जाते हैं 8-9-10 बजे कुछ ऐसा। हम उस बच्चे के इंतजार में रात के कोई 2 या 3 बजे घर गए थे, क्योंकि होते देखना था बस, और उसको इंतजार कर रहे हैं कि यार ये हो, पीछे बैठे हुए और जो है ना वेट कर रहे हैं और कब होगा। और बड़ी एक्साइटमेंट थी। और वो जो बच्चा पैदा हुआ था, और माशाल्लाह से मैं आपको यही बता दूं कि पिछले साल यानी 2025 की कुर्बानी में वो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान हुआ है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने वो बच्चे से हमें पसंद किया हुआ था, देखा हुआ था, वो उन्होंने आए, उन्होंने पसंद किया कुर्बानी। इनफैक्ट वो दांत भी नहीं हुआ था करा था, लेकिन उम्र 2 साल हो गई थी, तो माशाल्लाह कुर्बान में मिल के हमने उसका नाम रखा हुआ था। तो ये सारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से यहाँ पर ही फार्म पे पैदा हुए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मैं आपसे कुछ डिफरेंस पूछना चाह रही हूँ केटल फार्मिंग में और जो मुर्गियों के फार्म्स होते हैं ना उसके अंदर, तो लोगों को वैसे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए कि उनको केटल फार्म स्टार्ट करना चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं कुछ फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट, या फिर वो मुर्गियों का फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करें? नहीं, मैं असल में मुर्गियों का मैंने बेसिकली काम तो किया नहीं, तो उसको मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। सही। लेकिन एक चीज़ है कि आपका जिस चीज़ में भी पैशन हो ना, आपने वो करे और सब्र करें, ठीक है ना, और प्रोडक्शन में आए। हाँ। हमने कैटल फार्म स्टार्ट तो किया हुआ था, बट जो एक बात थी ना कि हम जब बाहर जाते थे, खरीदने जाते थे, नए जानवर लेने जाते थे, तो हमें क्या होता था कि यार एनिमल पिछले सालों की निस्बत अब बहुत ज़्यादा रेट्स में मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं। अब क्या होने लगा कि हमने जो है ना प्रोडक्शन में जब आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हमारे पास अपनी घर पे बच्चे पैदा होते हैं। अब वो क्या होता है फ़ायदा कि यार हमें क्वालिटी वाला जानवर जो है ना वो क्या कहते हैं वो मिल जाता है अच्छे तरीके। देखिएगा ये थोड़ा सा, जी ये बिल्कुल एक अदद जो है वो मेरी कमीज पकड़ ली है, और दूसरे इन्होंने जो है मासूमाना हरकत करेंगे, मेरी आस्तीन ने खा रहे हैं। नहीं ऐसा ही होता है। आई थिंक सो इनका प्यार ही यही है, अगर ये ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है ना। इनसे तो एक अलग तरीके की अटैचमेंट होती है, क्योंकि ये बच्चे पैदा अपने सामने हुए हैं और फिर ग्रो अपने सामने कर रहे हैं, और आगे चल के इंशाल्लाह इन्होंने सबने जो है वो आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं?
आज अब बहुत हम- घूमे हैं हम, रोजे में भी बहुत घूमे हैं। नहीं, अब हम जा रहे हैं हमारी बेसिकली ब्रांच 2 कहते हैं हम उसको, ठीक है, और वहाँ पे हमारे जो बछड़े बड़ी कैटेगरी में हम सही। इनको रखते हैं और वो वहाँ पर होते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा। अच्छा। हमारा जो अब तक का जो अचीवमेंट है, मेरे ख्याल से समझता हूँ, एक वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एनिमल्स जो है ना वो इस लेवल के पहुँचे जिसके मैं आपको जिक्र करता हूँ 1000 kg जी जी वाले एनिमल्स प्लस के बल के, बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह आपको दिखाते अरे हैं। वाह माशाल्लाह, आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड। तो आई गेस हम चलते हैं और वहीं पे फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जी ये कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? नहीं, इसको कहीं नहीं, बस अपने थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा, ये दिखाते इतने हैं। हुआर हुए हैं, ये मारते वारते नहीं? नहीं, ये तो बेइंतहा शरीफ है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप भी चलाइएगा इसको। ये मैं चलाऊं अभी। बिल्कुल, मैं ऑफ कैमरा ये- जरूर इसको ये चलाना जो पसंद बछड़े करूंगी। हैं ना, ये बेसिकली ये इंशाल्लाह मैं आपको बिफोर दूंगा। आप मेरे रिक्वेस्ट है आप लगाइएगा जरूर जी कि वो आया कैसा था और अब ये रेडी कैसा हाँ है। जी ये प्लीज। इसकी उम्र अगर देखा जाए ना तो तकरीबन 3 समझ लो मैक्सिमम जो है ना 3 साल होगी, अच्छा, और इस वक्त ये 900 kg प्लस है। और अपने बार में बिफोर माशाल्लाह। आप जरूर लगाइएगा प्लीज इसका ना। मुझे जरूर मैं इसको खुलवाऊंगा, दिखाइएगा। अभी आपको दिखाऊंगा। अरे बाकी वाह, ये वो माशाल्लाह, जानवर जो हमारे माशाल्लाह। पास और ये सारी साल 1.5 साल से ऐसे है। ये वाला बच्चा 2 साल से पला। ठीक है, आ जाए आगे आ जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इनमें ये mix सारा है, ये साहिवाल, सारे होम ब्राह्मण। ग्रोन है या फिर ये आए हैं और उसके बाद आपने इनको पाला है और बड़ा किया है? नहीं, होम ब्रीड हमारे इधर है। वो मैं आपको हाँ अलग से जी? दिखा दूंगा, वो भी है। बट ये जो है ना मेजोरिटी इधर वो हैं जो आए हैं बाहर से। अच्छा जी जी जी। अच्छा, मुझे बस थोड़ा सा ऐसे हैरत हो रही है कि ना ये बहुत ज्यादा खुखार हो रहे हैं सब। नहीं, ये बेसिकली अभी बस वो मैंने निकलवाया है। हमने इनको परेशान कर दिया नहीं, है। परेशान नहीं। ये बेसिकली अंदर होते हैं इनके सेपरेट, इनके आराम के टाइम हो गया एक तरीके से। नहीं, खा पी के बस अब मस्त होके जुगाली करने का हाँ। टाइम है। तो अब इनको निकाला है, अलग से निकाला है, बोलने क्यों क्या थैंक यू क्या सो हो रहा है, मच। निकाल क्या क्यों आपने- रहे। तो मैंने बोला जब आए हैं यहाँ पे आपको दिखाएं। हाँ, अच्छा, जो लोग वाकई। देखने वाले हैं जो यहाँ आ नहीं पाते हैं वो ओहो। आपके व्लॉग के थ्रू देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वेरी नाइस। अच्छा, वैसे मेरा ना इन सबको देख के ना एक बड़ा मजे का सवाल आया है कि देखिए आपने कैटल फार्म खोला, आपके फेलो ब्लॉगर्स ने भी कैटल फार्म खोला, तो कंपटीशन कैसा है? अच्छा है या बस सही है? आपने कहा मैं क्या करूं कंपटीशन करके? एग्जैक्टली बात ये है कि मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर उनका अगर देखा जाए ना, अगर ये बात जो आपने सवाल किया है ना, जी जी, इसमें अगर किसी ने भी खोला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट में सपोर्ट सबसे पहले मेरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी। हाँ, और ये वो माशाल्लाह, खुद ओके। अपने तौर पे गवाही दे सकते हैं। तो कभी भी इस तौर पे नहीं है, क्योंकि मैंने बात कही है कि भाई नसीब से होता है। हम्म, और हम क्या, हमारी क्या औकात कि हम किसी का कुछ कर सके या कोई हमारा कुछ रोक सके। हम्म, तो ये तो सिर्फ नसीब की बात है। और हमारे अगर किसी तरह पे भी अगर इससे फ़र्क पड़ना होता हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वांटिटी नहीं बताना चाहता कि हम कितने एनिमल्स पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो कुर्बानी वाले हों या ब्रीडिंग के तौर पे, तो वो कम हो चुके होते हैं। अगर ऐसा होता तो कि पिछले 2 साल पहले सबने शुरू किया, हमने 8 साल पहले करा था। किसी के ज़्यादा से 2 साल या 3 साल मैक्सिमम हुआ है। तो हमारी ये 8वीं बकरा ईद है। तो 2019 की फर्स्ट बकरा ईद थी, तो अब आप लगा लें तो बहरहाल तो ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तब भी सपोर्ट करते थे, अब भी करते हैं, और सबसे अपनी जगह अपनी एक ये तो आप relation है। हम्बल हो रहे हैं अब आप। नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कभी भी इस तौर पे किया ही नहीं। हम फर्स्ट बंदे होते हैं जब भी जो कोई हमारा जो दोस्त अगर कोई करता है तो सबसे पहले जाते हैं उसको वेल विशेस देते हैं, दुआएं देते हैं। और कभी भी अगर वो हमें कांटेक्ट करते हैं किसी भी परेशानी में, तो हम हमेशा सपोर्ट में रहते हैं उनके साथ। जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताया था आपने 2019 से जो है ये पूरी चीज आपने स्टार्ट की है। 2019 की पहली बकरा ईद थी, 18 से किया। 2019 की पहली बकरा जी, थी। जी। तो फॉर एग्जांपल जी जी। अगर वो नहीं होती सक्सेसफुल तो फिर आप ये आगे कंटिन्यू करते? नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। अच्छा, वो नहीं रही थी, उसके हाँ, बावजूद नुकसान आपने हुआ कहा था। मैं फिर भी जाऊंगा, नहीं, करूंगा। नुकसान हुआ था। इनफैक्ट जब हम लोग अपना जब बैठे, मेरे साथ मेरा जो भाई, मैं बताया ना समीर, मेरा जो तायाजाद भाई है बेसिकली वो, तो उसने जब हमने एक बात की ना कि भाई क्या है, शुरुआत तो कर रहे हैं, तो क्या करना है, मैंने बोला भाई मैंने तो करना है, अब मुझे इसमें फ़ायदा होगा नुकसान होगा मैं तो करता रहूँगा। हुआ ये कि हमने 2 साल का माइंड बनाया था कि 2 साल हमें नुकसान ही होना है। सही। तो फर्स्ट ईयर नुकसान हुआ, दूसरे साल ब्रेक इवन हुआ, तीसरे साल फिर नुकसान हुआ था, क्योंकि हम जगह ज़मीन पे हमने यहाँ गडाब में कर लिया था। लेकिन हमने कंटिन्यू रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कोई फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा दिखाएं तो थोड़ा हम रिवॉल्व करते हैं यहाँ पे जाके। अच्छा, मैं ये देखूं। बेसिकली मुझे जरा ब्रीड की कैटेगरी तो बताएं
इधर कौन कौन सी है इधर? देखिए इधर ना आपको साहिवाली मिलेगा, चोलिस्तानी मिलेगा, लेकिन मेजोरिटी जो बड़े जानवर है ना वो अक्सर ब्राह्मण है। अच्छा जी, जितने यहाँ पे ब्राह्मण जितने की भी जो blood बड़े line- जानवर हैं, जितनी भी बड़े ठीक है। जानवर हैं अक्सर उसमें और ब्राह्मण उनकी है। पहचान क्या होती है? देखिए उनका कद काट, उनका जो जोड़, उनके जो बनावट, अब इसमें ब्लड लाइन ये साहिवाल और ब्राह्मण है, तो इस वजह से इतना, क्योंकि हमारा जो मेजोरिटी एनिमल है ना वो 800 केजी तक जाता है अच्छा। मैक्सिमम, बहुत 700 ठीक केजी है। साहिवाल देसी जानवरों का 700 800 जेनेटिकली, और एक इस तौर पे कि वो केपेबल इतना है। लेकिन जब वो उसके साथ ब्लड लाइन में, जैसे अब ये ब्राह्मण में है, अब इसमें अच्छा, ब्लड लाइन ब्राह्मण, माशाल्लाह। ये साहिवाल और ब्राह्मण का क्रॉस है। अब ये 1 टन प्लस माशाल्लाह हो चुका है सही। इस वक्त। नहीं कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं करेंगे, कोई ऐसे ये बिल्कुल शरीफ बछड़े हैं। अच्छा आज- माशाल्लाह। नहीं मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी ये बछड़ा है, ये तो पूरा। ये तो बहुत, मैंने आपको कहा था आपको यहाँ पे जाके मजा आएगा इंशाल्लाह। और हाँ नहीं बिल्कुल, ये वो मुझे बस ये बछड़े हो रहा हैं है कि हम जो, यहाँ से गुजरेंगे कैसे। नहीं आ जाए कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये अच्छा, भी फिर माशाल्लाह, वही इनका कट इसमें काट अगर ये दिखा, नहीं कोई कुछ नहीं करेगा, बेकार हो जाए। ये भी देखा जाए तो अब उसमें, अब ये हमारा, आप इनकी खुराक क्या रखते हैं माशाल्लाह? अच्छा एक और चीज़ मैं खुराक के बारे में भी आपसे पूछना चाहती हूँ, दूसरा कि अगर को बछड़े ओवरवेट हो जाए तो आप वेट मेंटेन करते हैं या उनको ओवरवेट होने देते हैं? नहीं ओवरवेट लोग तो चाहते हैं ना, मैक्सिमम चाहते हैं। हाँ मैं यही मैं समझना चाह रही हूँ कि लोगों को क्यों पसंद है ओवरवेट। ओवरवेट नहीं, उनका अगर आप, इसकी कैपेसिटी ऐसी है, ये ऐसा नहीं है कि ये अपने जान में एक्टिव नहीं होगा। आपने देखा कितनी तेजी से मूव हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये ओवरवेट नहीं है, इसकी अच्छा, निशानी ठीक है। अगर ओवरवेट कोई भी जानवर होगा ना, वो उठने बैठने में मुश्किल होगा, चलने सही, फिरने में उसका इशू होगा, माशाल्लाह। और वो जो है वो फिर आपको भी बेढंगा लगेगा। सही। यहाँ पे कोई जानवर ऐसा नहीं है, आप नहीं 10 देखा मैंने, बंदे वो माशाल्लाह। पकड़ेंगे और वो भाग रहा होगा वो माशाल्लाह। वाकई वो 10 बंदों को भी इतना भगा ऐसे रहा होगा। एक्टिव होते हैं कोई। हाँ बाकी आपने एक और सवाल क्या पूछा? मैंने एक और सवाल ये पूछा था आपसे कि आप इनकी जो फीड है, हाँ, इनकी खाने खुराक वगैरह। है, उसमें क्या क्या यूज करते हैं चीजें? बेसिक हमारी दलिया होता है, ठीक है। गंदम का, चना की आटी होती है, क्रश कह लें उसको, क्रश चने को करते हैं, और जो है वो खल होती है। अच्छा ठीक है, ये बेसिक 3 आइटम है। फिर उसके बाद चने का छिलका है, चौकर है, अच्छा। और ये हम कुतर में देते हैं बस। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो इनका इतना प्रोमिनेंट वजन है, इतना प्रोमिनेंट कद है, ये सब चीजें ये फिर कैसे असल होता में है? ये ये- मुझे तो लगता था देसी घी, रोटी, दूध ये सब खिलाते होंगे आप। देसी घी तो नहीं, घी खिलाते हैं। हाँ घी खिलाते हैं, नहीं कुछ नहीं करेगा आ जाए तो। देसी घी तो नहीं, लेकिन घी ज़रूर खिलाते हैं। और सही। देसी घी हमने पलाई के अंदर तो नहीं, वैसे अपने तजुर्बे के तौर पे कुछ एनिमल्स को जो है ना वो यहाँ पर इनफेक्ट दिया है, और वो दिया था, और वो कुर्बान भी वो खैर हो गए अपने घर के, ऐसी तजुर्बे के तौर पे कर रहा था। बाकी जो है घी दिया जाता है, सरसों का तेल दिया जाता है, जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हुई है तो सरसों का तेल जो है ना बेसिकली। अच्छा वाह भाई जबरदस्त, ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है। और बाकी इनकी प्रॉपर टेक केयरिंग है, वैक्सीनेशन है, इनकी डिवॉर्मिंग टाइम से होती है, फिर सही। जाके ये एनिमल्स ग्रो करता है। असल में तो इनकी पोटेंशियल देखी जाती है शुरू से कि भाई जानवर इस काबिल है कि इनके जीन्स में ऐसा है कि ये कद करेंगे, ये इतनी गुलाई करेंगे भी नहीं सही। करेंगे। अच्छा ये देख सकते हैं, मैं अगर आपको इधर दिखाना चाहूँ कि ये देसी में जो जानवर है, अब इसको अगर आप देखें, इसकी बनावट देखें, हाँ, ये माशाल्लाह। इसके अंदर कैपेबल था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब खिलाई पिलाई अच्छी रखी तो ये अब ये ना ये ब्राह्मण है ना कोई ऐसा, लेकिन ये देसियों लेकिन ये में, देसी ब्रीड है। देसियों में माशाल्लाह आप इसके साथ वजूद देख सकते हैं जबरदस्त, कितना जो है ना। ये माशाल्लाह। हमारे पास ये आया था लाइव वेट में, आई गेस 400 kg पे होगा मेरा जहाँ तक ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 900 kg में माशाल्लाह है ये। जबरदस्त, Yes, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आखिर में आपसे मैं यही पूछूंगी कि अगर आपको कहा जाए कि आपने इन 2 लाइफ में से कोई एक लाइफ चूज करनी है, शहर की लाइफ या फार्म की लाइफ, क्या चूज करनी है? फार्म की लाइफ। सब कुछ छोड़ के आप Of इधर course. आ जाएंगे, आप हाँ। कहेंगे खुदा हाफिज। नहीं वैसे मेजॉरिटी टाइम मेरा यही गुजरता हाँ है। ज्यादातर तो मेजॉरिटी टाइम आपका यही या गुजरता है। यहाँ या इसके काम के हवाले से, क्योंकि ठीक है। अब जब से पंजाब का करा है काम सिलसिला, तो महीने में 2 चक्कर ऐसा है। कभी कभार ऐसा है कि एक हफ्ते के लिए गुस्सा आ रहा है, जो है गुस्सा आ वो, रहा है। हाँ इसको जेनुअल गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ इसको रहा है। गुस्सा आ रहा है, ये गुराड़ है। तो एक हफ्ते के लिए पंजाब जाना लगा रहता है, तो ये बस चलता रहता है। हाँ, नहीं हम इन्हें बता देते कि बस खत्म हो रहा है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। लास्ट में मैं एक चीज चाहूंगा आपको, जो हाँ, बछड़ा है ना please। वो मैं दिखाना चाहूंगा। वो ऊँट भी है यार वो वहाँ पे तो। रेड बुल लेकर आए जरा। क्या यहाँ लेकर आ रहे जी हो? जी लेकर आ जाएगा, और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देख लें हमारे आप। जो वो बच्चे थे ना, जी जी। जो आपने अभी देखे थे ब्रीडिंग सेंटर पे, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि हम अपने बच्चों को भी इस जो है ना अपना, क्योंकि ये भी इसका भी मैं बिफोर आपको दिखाऊंगा। वाओ माशाल्लाह और लेकर माशाल्लाह आ जाओ तो अच्छा, लेकर आ रहे हैं वो। इसका बिफोर आप देखेंगे कि किस तरीके का ये आया था, और अब जब ये आफ्टर है तो किस तरीके का ये खड़ा है।
अच्छा इंशाल्लाह वो बड़ा माशाल्लाह, मजा आएगा। आफ्टर तो मैं देख रही हूँ, मुझे हाँ, यही से after आप नजर आ देखिए, रहा है। लेकिन आप यकीनन जब बिफोर भी देखेंगी ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। नहीं कुछ नहीं करेगा, अच्छा ठीक है। कुछ भी नहीं करेगा। नहीं, वो जिस तरह भागते हुए आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। खड़ा रख। अच्छा, इनका नाम रखा है आपने कोई? जी ये रेड बुल है बेसिकली, इसका नाम अच्छा, ये रेड बुल है। जी, इसका नाम है रेड बुल। और मैं जो है आपको भी बताया, चलो ये हमारे पास 2 साल पहले है पूरा। और हाँ। 2 साल में इसका जो हमारे पास जब ये आए थे ना, तो अराउंड इसका लाइव वेट था 350। और 300। कद कितना होगा? कद एक नॉर्मल बछड़े जो नॉर्मल होता छोटा है। सा अभी था। और ये निकाला है छोटा था। बकायदा कद इन्होंने। जी बिल्कुल सब। माशाल्लाह। तो ये अभी 1100 किलो के पास बस होने वाला है। ये कितनी ये हमारा- मेहनत लगती है ना जानवरों को पालने में, कितनी मेहनत लगती है इंसान मेहनत को। बिल्कुल लगी है। ये जितने आपने लोग सेटअप realize नहीं देखे करते ये हैं, चीज़। हाँ ये जो सेटअप जितने देखे हैं आपने, ये बनाने में सालों ज़ाहिर लगे। और मुस्तकिल डेली बेस की मेहनत है इसमें ऐसा नहीं है कि मैं घर बैठे हुए देख रहा हूँ, फोन पे पूछ लिया, हाँ, अपडेट ले ली, कैमरे से देख लिया। नहीं ऐसा नहीं है। आपको आके देखना पड़ता है, सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने करवानी पड़ती हैं कभी कभार। तो टीम वर्क भी है, अब टीम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गई, काम बढ़ा है, टीम बढ़ाई है, बिल्कुल इसमें ऐसा ऐसा नहीं है। है मैं अकेला ये कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा टीम ही है ऑफ कोर्स, देख रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ता है डेली बिल्कुल बेस ऐसा का, ही है। तो जाके जो है वो आपका सिलसिला होता है। इंडीड, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ज़रा देखें इनकी क्या हाइट है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने सारे फार्म्स दिखाए, सारा लेवल दिखाया आपने। 1 से लेके 5 तक हम सब लेवल्स पे गए हैं हम। और ये वाला लेवल जो है ना अब तक का, आई थिंक सो एपिसोड का सबसे फेवरेट रहा है। ऐसे ही इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे बहुत हैपनिंग जानवर हैं, नहीं कहीं से भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह, अब अगर आप डे में आती तो और दिल से मतलब आपको और ज़्यादा है ना? मज़ा आता। नहीं इंशाल्लाह फिर करेंगे हम आपके साथ एपिसोड 2। कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी थैंक यू, बहुत अच्छा नहीं, लगा नहीं। आप लोग आए, आप लोगों ने देखा। और रिक्वेस्ट यही है आपसे और आप लोगों के देखने वाले से कि दुआ ज़रूर करिएगा कि अल्लाह पाक करीब शेड्यूल को इसी तरीके से जो है वो आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान मुबारक वंस अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।